बेसब्री के साथ हम लोग इंतजार कर रहे थे कि वीकेंड चढ़ाव में क्या होगा खास। क्या माजरेकर सर का रौद्र अवतार हमें नजर आएगा? क्या माजरेकर सर प्रॉपर अपना होमवर्क कर कर आएंगे? तो दोस्तों आपको कहना चाहता हूं कि माजरेकर सर ने आज मुझे थोड़ा सा अपसेट कर दिया, क्योंकि माजरेकर सर एकदम कूल डाउन थे। बेसिकली आपको बता दूं तो आज के दिन मैं एडिटर्स की पोल खोलने वाला हूं कि ये लोग बड़ा परेशान कर रहे हैं और ये हमको ऐसे ऐसे सीन्स जो है नहीं दिखा रहे हैं जिसकी वजह से ऑडियंस जो आप लोग हैं वो भी इंटरप्रिटेट गलत कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, मैं आज माजरेकर सर को ये भी कहना चाहूंगा कि सर आप तो होमवर्क करके ही नहीं आए थे, देख मजा भी नहीं आया, और प्लस कंक्लूजन कहां है। खैर सारी बातें करता हूं तो सबसे पहले नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघत आहात बॉलीवुड स्पाय, तुमचा फेवरेट चैनल। तो दोस्तों फटाफट आज बात करते हैं क्योंकि लंबा एपिसोड है और बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आखिरी में आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं पराग के बारे में, और किस तरीके से यहां पर जज भी है, वकील भी है, मुजरिम भी है, गवाह भी है, लेकिन वर्डिक्ट नहीं आया है। क्या है वो बात, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं तो केलकर और वैशाली बैठे हुए हैं और उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब हमें शिव को जो है बिल्कुल भी समझाना नहीं है। बहुत जल्दी आ गई अकल, चलो कोई नहीं, देर सवेर आपको अकल आ तो गई। और आपको अकल बेसिकली तब आई है मुझे लग रहा है जब शिव ने बगावत कर दी थी और शिव ने जो है आप ही के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। लेकिन फिर भी वैशाली जी जो है उनको समझाना है, उनको मां का किरदार घर के अंदर निभाना है तो निभाना है। खैर बात करूं दोस्तों आज वीणा की, वीणा में है ना दम है भाई गॉड, वो दूसरे पाले में जाकर सामने वाले के ओपोनेंट के छक्के छुड़ा कर आ सकती है और उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हाव भाव ला सकती है। वीणा जाती है बिंदास केलकर के पास कि मैंने सुना है कि, मतलब इनडायरेक्टली बोलती है कि तुम लोग मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हो, मुझे सुनाई दिया ये वो। मैं बस वीणा से कहना चाहता कि वीणा आप डायरेक्ट बोलती, क्योंकि ये आपकी इमेज है, आप है ना एकदम सीधा मुंह पे बोलती हो, तो बेटर है कि आप सामने डायरेक्ट बोलो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आपको शिव ही बताते हैं राइट ये सारी बातें, तो आप सीधे बोलती, बिंदास बोलती। बट वीणा घुमा फिरा के बोलती है, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर दोस्तों वैशाली और केड़कर दोनों के चेहरे देखने लायक थे। ओए होए होए होए, मजा आ गया मुझे तो, लिटरली बाय गॉड 100% मजा आ गया मुझे तो, क्योंकि जिस तरीके से एकदम उनके चेहरे पे तोते उड़ गए थे और जिस तरीके से वो एकदम ब्लैंक लग रहे थे और हानू हानू कर रहे थे ना, मतलब नानुकुर कर रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा सीन लगा। लेकिन फाइनली दोस्तों अब उनको पता चल गया कि वीणा समझदार है बहुत ज्यादा और वो पंगा लेने से कतराएगी नहीं। मूविंग ऑन, आगे बात करते हैं दोस्तों शिव और हीना का पैशनेट डांस। बड़ा ही हॉट सेंशुअस डांस था दोस्तों वो। सो आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो डांस हो रहा था इसके पीछे की जो चीयर लीडिंग हो रही थी, वेरी गुड ये वो ऐसा और हॉट सिजलिंग ये वो, तो वो बेसिकली जो है वीणा को चिढ़ाने के लिए हो रही थी। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जानबूझ के वीणा को चिढ़ाने के लिए जो बड़ी मंडली है वो ये कोशिश कर रही थी, भरसक कोशिश कर रही थी। और प्लस दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा ना कि ओ बेचारा शिव कैसे दो लड़कियों के बीच में फंसा है, और ये कैसे मनाने जाता है, कैसे वो करने जाता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैन विल बी मैन, उसे मजा आ रहा है। शिव को लिटरली घर में जो जी रहा है बिंदास, विदाउट एनी स्ट्रैटेजीज, विदाउट एनी प्लानिंग प्लॉटिंग, और हर एक चीज की अगर मैं बात करूं तो शिव सबसे ज्यादा स्मार्ट तरीके से जी रहा है। उसे दोनों लड़कियों का अटेंशन मिल रहा है, वीणा की तरफ से भी मिल रहा है अटेंशन और हीना की तरफ से भी मिल रहा है। ये उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं है, ये बस वो मजे ले रहा है घर के अंदर। लेकिन आज के दिन अगर मैं बात करूं तो शिव जो है जानबूझ के जेलस फील कराता है वीणा को। क्यों? क्योंकि खुद जब वीणा आती है, वीणा जाती है, फिर वो हीना के साथ डांस नहीं करता है। हीना कहती है उसके बाद कि मैंने थोड़ी ना तेरे को बोला था कि तू मुझसे डांस कर, तू ही मेरे पास आया था, राइट? तू मेरे पास आया था कि डांस कर, और प्लस तूने मेरी आज इंसल्ट की है। तो अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि ये जो घर वाले हैं जो कि बार बार उनके कान में बातें डालते रहते हैं, ये बेसिकली इनसिक्योर हैं, ये फुली इनसिक्योर है। कहीं ना कहीं इनके लिए रास्ता है ना खुल गया था। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर जैसे कि शिवानी अपने आप चली गई, बिचुकले अपने आप उनको ये कोर्ट में बुला लिया गया। वहीं बात करूं अगर मैं पराग की, जो कि एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थे, उसने एक कांड कर दिया। तो ऐसे में दोस्तों अब जो स्ट्रॉन्ग बचते हैं दोनों मिलाकर वो है वीणा और शिव। तो यहां पर बिग बॉस के घर के अंदर बाकी के जो घर वाले ना वो इनसिक्योर हो गए हैं और वो चाहते हैं कि ये भी किसी तरीके से निकले या फिर इनकी जोड़ी टूटे ताकि सारा फुटेज इनको ना मिले। बात करूं अगर दोस्तों हीना की, तो हीना तो वैसे बोल रही थी कि शिव
आप बहन बन जा, बहन बना ले, राइट। इस तरीके की मी बहन ऐसे करके वो बोल रही थी, राइट। तो हिना जी, सॉरी टू से बट दिस थिंग कि आप इस तरीके से गोदी में बैठ रहे हो, उसको किस करने के लिए जा रहे हो, उसके साथ इतना सेंशुअस डांस कर रहे हो, तो ये क्या है हिना जी? क्या इस स्ट्रैटेजी का प्लान है या फिर हैवी अट्रैक्शन है? भाई मुझे तो समझ में नहीं आता, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हाँ, मूविंग ऑन दोस्तों, बात करते हैं डाइनिंग टेबल की। डाइनिंग टेबल में हिना बात कर रही थी वैशाली से, और वो भी वीणा के बारे में बात कर रही थी। वहीं दोस्तों माधव देव चक्के जो है वो शिव से बात कर रहा था, लेकिन शिव का ध्यान नहीं था। शिव को वहां पे उसने सुना, ओ वीणा का नाम आ रहा है, विनी का नाम आ रहा है, तो वो वहां सुनने लग गया। अब यहां पर माधव बेचारा, जो कि मतलब वंस इन अ ब्लू मून बोलता है, उसको ऑफेंसिव फील हो गया कि बताओ यहाँ पे मैं इतना ज्यादा मैं इतना ज्यादा इस तरीके से कोशिश करके शिव को समझा रहा हूं और शिव तो समझ ही नहीं रहा, और शिव और माधव की तनातनी हो जाती है वहां पे, और माधव जो है गुस्से में निकल जाता है वहां से। माधव निकल जाता है बेचारा अपने पॉइंट को अपने कलेजे में रखे हुए, और शिव को ये बात भी बोलता है कि बाहर आ, और बाहर मुझे अकेले में आके सॉरी बोल। मैं यहाँ पे माधव से पूछना चाहूंगा, माधव शिव क्या बैल है तुम्हारा? शिव क्या सर्वेंट है तुम्हारा? तुमने कैप्टन बना दिया उसको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो शिव वो करेगा। तो उसने जो गुस्से में ग्लास तोड़ा, ठीक है तोड़ दिया, तो ऐसे में आप देखेंगे तुरंत यहाँ पे केड़कर वैशाली ऐसे करने लग जाती है, तो केड़कर बोलता है नको समझाओ मत, इस तरीके से बोलता है। तो बेसिकली इन दोनों में अक्ल आ गई है, और ये अब फाइनली जो है मम्मी पापा के किरदार से बाहर निकल आए। लेकिन फिर भी अभी वैशाली में जो है कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ हो गई है, और वैशाली जो है वो शिव को समझा रही है, अरे तेरी वाइफ थोड़ी ना है जो तू इस तरीके से वो कर रहा है, इतनी पॉसेसिव थोड़ी ना होती है। अरे यार वैशाली जी क्या सोचती हो आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, कहां से लाती हो इतने अच्छे आइडियाज, आती कहां से हैं ये सारी आइडियाज आपको? अब दोस्तों एक सीन बिग बॉस के घर में हमने ऐसा देखा जो कि हमने शिव और वीणा के बीच में कभी नहीं देखा था। ये जो सीन था जिसमें सिर्फ शिव एकदम रिलैक्स वे में लेटा हुआ है उसकी गोदी में, वीणा की गोदी में, और वीणा बैठी हुई है। अगर आप देखेंगे वीणा का इस तरीके से ऐसे करके उसको कंफर्ट जोन में करने की कोशिश कर रही थी, और शिव और वीणा आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे थे चीजों को लेकर कि किस तरीके से घर में चीजें हो रही हैं। तो इस तरीके से ये कर रहे थे। तो कैमरा है ना, देखना एडिटर्स का ये स्पेशली और टेक्नीशियंस का, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, अलग अलग एंगल से कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनके बीच जो लव एंगल है भी नहीं वो डेवलप होकर आ जाए, और हम लोगों के मन में भ्रम हो जाए कि ओह दे बोथ आर डेटिंग टुगेदर। अब आते हैं हमारे माजरेकर सर, और माजरेकर सर के आते ही मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मुझे लग रहा था कि माजरेकर सर आज एकदम रौद्र रूप धारण करेंगे, एकदम शेर की तरह गरजेंगे और सबको जो है एकदम चीर फाड़ कर रख देंगे। अब माजरेकर सर आते हैं, और माजरेकर सर बोलते हैं, देखो मैंने काले कपड़े पहने और मुझे गुस्सा है, राइट। ये बात बोलते, लेकिन गुस्सा तो एक जगह भी नहीं दिखता और आक्रोश तो एक जगह भी नहीं दिखता। माजरेकर सर दोस्तों आज जो है कहीं ना कहीं हमें भटकते हुए नजर आए। माजरेकर सर फंबल मार रहे थे। माजरेकर सर ने 3 मैटर्स को इस तरीके से मिलाया कि उसकी खिचड़ी बन गई। 3 मैटर यानी कि एक तो जो कैप्टनसी टास्क था वो, दूसरा कुर्सी सम्राट जो टास्क था वो, तीसरा आपका ये जो पाप पुण्य वाला जो एंजल और डेविल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो वाले के बाद। तो माजरेकर सर आज दोस्तों लग रहा था कि होमवर्क की कमी है यार। माजरेकर सर एकदम बिना होमवर्क के बोल रहे थे, एक पॉइंट को उठा रहे हैं, उसका कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं। हम ऑडियंस कंक्लूजन के लिए बैठते हैं यार। हिंदी बिग बॉस में भाईजान सलमान खान कंक्लूजन देते हैं, तो वैसे ही हम चाह रहे थे कि यहां पर कंक्लूजन आए, हमको पता तो चले कि आखिर क्या हो क्या रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। यहां पे माजरेकर सर तीनों को बात करते हैं, और अभी जब कंटेंडर इस पर बात क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, माजरेकर सर घुमा फिरा के इधर कान पकड़ने के बजाय इधर से घुमा फिरा के कान पकड़ते हैं। तो आज मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगे सर, और प्लस सर में ना आज एक जद्दोजहद नजर आई कि सर भी आज के मैटर से है ना थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा ही डाउटफुल हो गया था। अब दोस्तों देखिए, अगर बात करूं मैं पाप पुण्य वाले टास्क के बारे में, शिव का बायस बिहेवियर था, हम सबको पता है। फॉर मैटर ऑफ दैट 2 लोगों के मतलब 2 केसेस में, जैसे कि वीणा और हिना के मामले में, और साथ ही साथ केड़कर और पराग के मामले में, हम सब जानते हैं वेरी मच बायस था शिव, क्योंकि शिव को भी अपना जो है अपनी टीम को, नई टीम को, ऑफिशियली नई टीम को एक गिफ्ट देना था, एक लॉयल्टी टेस्ट था उसके लिए बेसिकली। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो शिव को तो डांट पिटनी चाहिए थी, लेकिन शिव को तो बेस्ट परफॉर्मर मिलता है, और ये बात मैंने
मैंने आपको इंडिविजुअल वीडियो में बताई थी और शिव की बड़ी तारीफें भी होती हैं। नेहा शितोले को भी डांट पिटनी चाहिए थी क्योंकि वो सलाहकार थी और उसकी सलाह ऐसी थी जिसे सुनकर आप लोग घनचक्कर हो जाएंगे आप, क्योंकि वो बेसिकली डिस्कशन तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। नेहा ने बोला ऐसा 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 है, माधव बोल रहा हो और वो उसके बाद जजमेंट पास हो जाता है कि इसको डेविल दो, इसको एंजल दो। तो बेसिकली भाई कंक्लूजन तो बिल्कुल भी नहीं मिला था। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा लगता है कि माजरेकर सर को और होमवर्क करना चाहिए था। बीबी ने मतलब बिग बॉस ने किस लिए टास्क दिया था? बिग बॉस ने इसलिए टास्क दिया था कि पता चले कि कौन कमजोर है, कौन नहीं है, कौन अपने लिए स्टैंड ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, कौन अच्छे से बोल पा रहा है, अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो इन लोगों ने बीबी के टास्क को भी फेल कर दिया। माजरेकर सर ने भी उसमें उनकी मदद कर दी। आज अगर आप देखेंगे तो माजरेकर सर को अगर वो चीज समझानी चाहिए थी, हमको बताना चाहिए था कि शिव उस समय सही है या गलत, बट सर ने कुछ नहीं समझाया, सर ने उस पर पर्दा डाल दिया। अब दोस्तों हिना का वो जो सीड्यूसिंग वाला बिहेवियर था, वो बैठना, किस करने के लिए आगे बढ़ना, ये सब चीजें करना, इस पर माजरेकर सर ने क्लियर आउट कर दिया और हिना को लैश आउट किया। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कुछ लोगों को पसंद भी आएगा, कुछ लोगों को नहीं भी आएगा। तो फाइनली महेश सर ने लैश आउट कर दिया हिना को और बोला कि क्या कर रही थी यार तू ये। दोस्तों अब मैंने जो बात बोली थी अपने इंट्रो में एडिटिंग वाली बात, तो ये एडिटिंग वाली बात ऐसी है जो कि हमको दिखाई नहीं गई, ये सीन को ही उड़ा दिया गया। वो तो माजरेकर सर ने वीकेंड चा डाउन में उठाई बात। माजरेकर सर ने वैशाली से पूछा कि तू पराग को ऐसा क्यों बोल रही थी कि रूपाली भोसले का लड़कियों में इंटरेस्ट है। आप लिटरली सुनेंगे तो पता नहीं आपने ध्यान से सुना होगा कि नहीं, लेकिन मैंने ध्यान से सुना है बात। माजरेकर सर की जो एक वर्ड था, एक पर्टिकुलर जो वर्ड होता है राइट, तो उसको एडिटिंग टीम ने जो है बीप कर दिया, ठीक है। तो इस पर वैशाली बोलने लग जाती है नहीं मेरे को ऐसा हुआ वैसा हुआ, रूपाली भी भड़क जाती है ऐसा हुआ वैसा हुआ। मेरा बस ये इस पर एक सिंपल सीधा सा पॉइंट है, जब ये मुद्दा हमको घर के अंदर दिखाया नहीं जाता है, मतलब अगर वीकेंड चा डाउन में ये पॉइंट उठा रहे हो तो कम से कम हमको बताओ तो सही कि कौन सा पॉइंट उठा रहे हो, कौन सा नहीं उठा रहे हो। आप तो कुछ भी उठा रहे हो। तो ऐसे में दोस्तों ये मैटर तो मुझे लगता है ये जानबूझ के प्लॉट क्रिएट किया गया है रूपाली के लिए। और आज अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो वीणा और रूपाली का एक सीन दिखाया था, तो वो बेसिकली बिग बॉस ने हमारे दिमाग को ठूसने के लिए, सो ओवर एंड ऑल दोस्तों बिग बॉस है ये, और बिग बॉस बहुत शाने हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। रूपाली भोसले को बोलने लगे अरे तेरे को पचकी तो बोला था केलकर ने, तू रोने क्यों लग गई थी, है फालतू में क्यों रोई। और प्लस दोस्तों यहाँ पर जो बात मैंने आपको ऑलरेडी वीकेंड चा डाउन आने से पहले बोल दी थी कि पचकी तो बोला है यार, इस पे तू इतना क्या टेंट्रम कर रही है, इतना क्यों रो रही है रूपाली यार, मत रो इतना। मैंने आपको पहले ही ये बात बोल दी थी। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आज माजरेकर सर भी इस बात को उठाते हैं, प्लस रूपाली भोसले जो है माजरेकर सर के सामने कन्फेस कर देती है कि यस अभिजीत बिचुकले को मैंने इंस्टिगेट किया था और इसी वजह से उसने उस तरीके का माहौल घर के अंदर क्रिएट किया। OMG फाइनली दोस्तों इस बात पर क्लास लग गई रूपाली की, जो कि मैंने आपको बोल दिया था ऑलरेडी। अब दोस्तों यहां पर है ना पराग का मैटर उठाया जाता है कि पराग ने बोला कि आप भले ही मेरे को बोल लो, मेरी फैमिली को बोल लो, ना मर्द बोल लो मुझे, लेकिन प्लीज आप ये रूपाली को ऐसा मत बोलो, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत करो, थर्ड पार्टी। माजरेकर सर ने एक बहुत ही सिंपल सी बात जो दोस्तों क्लियर की कि पराग यार अगर देखा जाए तो ये मैटर को तूने ही करा है। और उन्होंने रूपाली को भी बोला हाँ कि रूपाली तूल तो तूने भी दी है, अगर बात करें तो तू जो यहाँ पे उसके टकले पे किस करती है, कितना अजीब सा लगता है, और उस पर इस तरीके की बातें होना तो लाजमी है। और यहाँ पर दोस्तों माजरेकर सर की तरफ से एक और चीजें सामने आई। माजरेकर सर ने दोस्तों रूपाली के लिए एक आई ओपनर बात रखी और रूपाली का कहीं ना कहीं जो भटक रहा था ट्रैक, वो इस बात को सुन के डेफिनेटली रास्ते पे आ जाएगा, क्योंकि रूपाली की मम्मी भाई जो भी उसकी फैमिली में है तो उनको पसंद नहीं आ रही होगी ये बात। और कहीं ना कहीं ये बात दोस्तों माजरेकर सर ने रखी रूपाली के सामने, वो बहुत अच्छे तरीके से रखी। सुरेखा ताई की बात करो तो सुरेखा ताई मैं डर गई थी, संचालिका डर गई। अरे संचालिका को किससे डर लगता है भाई, कुछ डर नहीं लगता। यहाँ पर उन्होंने नया मैटर ढूंढ लिया राइट सुरेखा जी ने, जो है माजरेकर सर की डांट से बचने के लिए। इस बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। अब दोस्तों यहाँ पर माजरेकर सर ने पराग वाले सीन्स को क्लियर आउट करना शुरू कर दिया। जनरली मुझे ये लगता था ना, मतलब देखा गया है कि जब भी शिव का मैटर होता है, जैसे शिव ने नेहा को पकड़ के रखा था तो कितना लैश आउट किया था शिव के ऊपर, या केड़कर ले लीजिए, केड़कर को कितना लैश आउट किया था। तो ऐसे में यहां पर नेहा लोगों को लैश आउट क्यों नहीं
किया। नेहा लोगों के साथ एकदम रेगुलर कॉन्वर्सेशन हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि ओ यार ये क्या चल रहा है, मतलब ये वीकेंड चढ़ाव चल रहा है क्या, आफ्टर दैट मैटर जो कि हमको टीवी पर दिखाया गया था, राइट। तो ऐसे में दोस्तों मांजरेकर सर ने सारी चीजें क्लियर कर दी। उन्होंने क्लियर कर दी कि तुम भाई गुदगुदी क्यों कर रही थी, उसके वहां पर तो किडनी ऑपरेशन है, ये कितना बड़ा क्रूअल आप अटेम्प्ट कर रहे थे। साथ ही साथ मांजरेकर सर ने डंबल वाला आइडिया भी पूछा, किसका था, अगर सोचो उसके बैक में स्पाइन में लग जाती तो कितना बुरा होता। यहां पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि कुर्सी सम्राट टास्क जो है वो हर एक सीजन में लगभग होता है, पास्ट के बिग बॉस मराठी सीजन 1 में भी थे। क्या होता है कि उनको बेसिकली फिजिकली इतना असॉल्ट नहीं किया जाता, उनको जबरदस्ती कुर्सी से खींचने की कोशिश नहीं होती है, उनको इस हद तक मजबूर किया जाता है कि कुर्सी से वो उठ जाए। लेकिन यहां पर है ना उल्टा हो गया, यहां पर इनको मजबूर नहीं किया, यहां पर जबरदस्ती इनको कुर्सी से नीचे खींचा गया है जो भी कंटेंडर्स हैं। तो बेसिकली यार इस बार का कुर्सी सम्राट है ना सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल भी नहीं था और बिल्कुल भी मजा नहीं आया। देखो मांजरेकर सर ने ना दोस्तों बहुत बड़ी बात बोली, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। वो ये बोली बिग बॉस ने कितनी बार तुमको रोका, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ रोका रोका हमको रोका। तो बेसिकली हमको तो दिखाया नहीं गया, राइट। हमको सिर्फ एक बार दिखाया था कि नेहा शितोले को बुलाते हैं और बोलते हैं कि नो फिजिकल, बिग बॉस बोलते हैं, राइट। तो ऐसे में यहां पर नेहा शितोले को वो बोल रहे हैं, लेकिन बिग बॉस ने एडिटिंग, सेम वही एडिटिंग की बात आ जाती है, और या फिर घर वाले इस हद तक जो अपनी पर्सनल ग्रजेस हैं वो कंटेंडर्स के ऊपर निकाल रहे थे, एक तरीके से अपना पर्सनल गुस्सा निकाल रहे थे। चाहे वो पराग हो, चाहे वो किशोरी ताई हो, शिव के ऊपर वो नहीं निकाल सकते थे क्योंकि शिव उन्हीं का बंदा है। ये लोग कहीं ना कहीं पर्सनल अटैक कर रहे थे, जो कि क्लियरली आज चीजें हमारे सामने खुलकर सामने आई। मांजरेकर सर ने ना आज रूपाली भोंसले और किशोरी ताई के लिए बहुत अच्छी बात बोली कि यार तुम लोग दोनों सुपीरियर हो क्या, क्योंकि अगर मैंने भी ये बात बोली है कि वो लोग अपने ही अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, वो दोनों, तो कैमरा उन पे ज्यादा फोकस नहीं करता और वो है ना बस एक तरीके से सिमट के रह गए हैं। वहीं वीणा की बात करेंगे तो वीणा हर जगह जाती है, वीणा बड़ी मंडली में भी जा रही है, छोटी मंडली में भी जा रही है, अपना इंडिविजुअल भी चल रही है, तो वीणा हर जगह पे इसलिए दिख रही है। तो रूपाली जी, किशोरी जी, इट्स टाइम फॉर यू टू स्टैंड आउट और अपने आप को घुलो मिलो, हंसी मजाक करो, लोगों के साथ इंटरेक्शन करो। तो बेसिकली आप लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयत्न करो और अपने आप को सुपीरियर मत समझो। और ये जो आपका बैगेज है ऑरा वाला, राइट किशोरी जी, तो इसको थोड़ा सा हटा दो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी इमेज को सूट नहीं कर रहा और आप ना एक तरीके से एरोगेंट घमंडी टाइप के लग रहे हैं। हालांकि है नहीं आपका ऐसा नेचर, लेकिन ऐसा जज हो रहा है, ऑडियंस जज कर रही है, बिग बॉस जज कर रहे हैं कि ये इस तरीके के कंटेंडर्स हैं। किशोरी जी ने दोस्तों कहा था कि अब तुम लोग ऐसा है उसके साथ व्यवहार करोगे, तुम उसको गिराओगे, तो पराग तो ऐसा व्यवहार करेगा ही करेगा। मतलब अगर बात करूं मैं इस बात की, तो जिस तरीके से किशोरी जी बोल रही थी कि नहीं बोला आप दिखाइए मैटर दिखाइए, और वो बोलते हैं कि हाँ मैं आपको जो है सीक्रेट रूम में दिखाता हूं, जो कन्फेशन रूम है वहां पर दिखाता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद हमको वो मैटर दिखाया गया, वो मैटर भी ऐसे ही रफा दफा हो गया। सो बेसिकली आज के दिन पे कंक्लूजन तो था ही नहीं, कुछ कंक्लूजन नहीं था, कोई कंक्लूजन नहीं था, सब और सब ऊपर ऊपर बातें की जा रही थी। अब दोस्तों जिस बात का इंतजार था वो था पराग की एंट्री का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कटघरा बनाया गया है जहां पे पराग को अदालत में लिया गया है और पराग से पूछताछ हो रही है। पराग सॉरी बोलेगा, ये करेगा वो करेगा, सारी चीजें मैंने आपको बताई। मैं यहां पर जानना चाहता हूं कि पराग ने आखिर ऐसा क्या किया था। अगर आप हमको दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये डेफिनेटली रूल्स के अगेंस्ट है या फिर किसी एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन हो जाएगा, लेकिन आप उसे थोड़ा सा वर्बली एक्सप्लेन तो कर सकते हो। यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जज भी है, वकील भी है, मुजरिम भी है, गवाह भी है, लेकिन फैसला क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो यही है दोस्तों, अगर आप कटघरे में देखेंगे तो वो मुजरिम था, ठीक है। अगर आप देखेंगे नेहा शितोले, वैशाली और हिना, ये लोग कौन है, ये गवाह देने वाले हैं, राइट, गवाही है इनकी। और वहीं मांजरेकर सर उनके जो हैं वकील हैं, और ऑडियंस यानी कि हम लोग ये हैं जज। तो बेसिकली हमारे सामने मुद्दा ऐसा रखा जाता है कि हमको पता ही नहीं चलता कि इनमें से जो है कंक्लूजन क्या निकलेगा। कुछ ऐसा समझ में ही नहीं आता कि पराग ने आखिर ऐसा क्या किया वहां पर। देखिए बिग बॉस ने बोला था कि आपने अमानवीय काम किया है और जो निंदनीय काम किया है, राइट। और ऊपर से मांजरेकर सर ने आज एक बात बोली, मांजरेकर सर ने बोला कि अगर तेरा वो सीन दिखाते ऑडियंस यहां तक चली आती। तो भाई कुछ ना कुछ तो हुआ है गड़बड़, बहुत ही बड़ी गड़बड़ हुई है जो कि हमसे छुपाई जा रही है। देखिए अगर आप फुटेज पे जाएंगे तो बेसिकली नेहा शितोले का एंटायर ग्रुप जो है,
राइट, उसने ज्यादा गलती करी है, वो ज्यादा बड़ा कल्प्रिट है, तो माफी तो उनको मांगनी चाहिए, लेकिन माफी तो उन्होंने मांगी ही नहीं, राइट। किसी ने नेहा से माफी मांगी, नहीं मांगी नेहा ने माफी, उसने क्या कहते हैं माधव ने माफी मांगी, नहीं मांगी, वैशाली माफी मांगी, नहीं मांगी, हिना ने माफी मांगी, किसी ने नहीं मांगी। लेकिन दोस्तों पराग से यहां पर माफी बुलवाई जा रही है, किस बात की माफी बुलवाई जा रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो कुछ ऐसा है जो कि बिग बॉस हमसे छुपाना चाहता है, हमको बताना ही नहीं चाहता, या फिर कुछ ऐसा है कि यहां पर कुछ प्लॉट में ट्विस्ट बनाया गया है बिग बॉस की तरफ से। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इट विल बी लाइक पराग वर्सेस हिना, नेहा एंड वैशाली हो गया था। मांजरेकर सर ने बोला कि आप इनको माफ करोगे, नेहा बोल रही है कि मैं इससे बात नहीं करना चाहती, इस गंदे मानुष की शक्ल नहीं देखना चाहती, वैशाली अलग अपना रीजन दे रही है, वो भी कुछ नहीं बोल रही है। हिना से बोला जाता है, वो कहती है कि घर के बाहर से जब मैं देख रही थी तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, अंदर आके देखा तो ही इज जस्ट डिस्गस्टिंग। अरे डिस्गस्टिंग जैसी क्या हरकत करी है, बताओ तो सही हमको, कोई तो बताओ कि चल क्या रहा है आखिर। सारी चीजें अधपकी थी, सारी चीजें कच्ची थी, तो मुझे तो भाई समझ में नहीं आ रहा कि हम वर्डिक्ट क्या पास करें। हम जनता जो कि जज हैं उनके सामने कोई कंक्लूजन आता ही नहीं। फिर उसके बाद मांजरेकर सर बोलते हैं कि ओके अब तुम सॉरी बोलो और तुम चले जाओ घर के अंदर, और घर वालों को कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए चॉकलेट लाए हैं तो तुम्हें चॉकलेट मैं दे रहा हूं। घर वाले उसमें खुश, सब खुश, लेकिन यस पराग को वेलकम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, नॉट इवन उनकी टीम यानी कि रूपाली, किशोरी जी या फिर वीणा। ठीक है, वीणा तो वैसे भी बागी है। सो ओवर एंड ऑल कल देखना इंटरेस्टिंग होगा, कल क्या होता है और पराग की ये जो नई जर्नी शुरू होती है उसका क्या हश्र होता है। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत सारे पॉइंट्स थे, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के सामने सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूं और आपके सामने सारी चीजों को खोल के रखूं। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम सगळेमध्ये उपलब्ध आहे RAHULBHOJ मुंबईचा मुलगा राहुल भोज, आणि जॉईन करा आणि हसत राहा, मजत राहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।